हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए लेक्चर 6 लेकर आया हूँ, 12th क्लास का, जिसमें लेक्चर 5 तक क्वेश्चन नंबर 9 थे। क्वेश्चन नंबर 10 में लेक्चर 6 से मैं लेकर आऊँ पराग कण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अभी तक अपन ने परागकण का स्फुटन करा दिया था। परागकण बाहर आया तो परागकण का सचित्र वर्णन देखिए। ये परागकण है जो कि इसमें देखिए जो बाहर जो आपको दी गई है ये परागकण होता है। दो परतें होती है, एक बाह्यचोल और एक अंतःचोल। बाह्यचोल होती है जो खुरदुरी होती है, इसे बाह्यचोल कहते हैं। और अंतःचोल कैसी होती है? अंतःचोल चिकनी होती है, पतली होती है। बाह्यचोल बहुत कठोर होती है, गोल होता है जी। इसमें क्या क्या होता है देखिए। इसमें दो कोशिकाएं होती हैं। स्फुटन के पहले दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें एक जनन कोशिका होती है, जर्मिनल सेल, और एक होती है कायक कोशिका, जिसे सोमेटिक सेल्स कहते हैं। इसमें जो बीच में रिक्त स्थान होता है, इसे जनन क्षेत्र बोला जाता है। और ये आपकी दो रसधानी है, वैक्यूल है, इन्हें रिक्तिका भी बोला जाता है। और ये एक द्रव भरा हुआ है, कोशिका द्रव। तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है परागकण लघु बीजाणु की। यह एक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना है। देखिए ये गोल है, अंडाकार भी होती है, और जिसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है। आपने पढ़ा था पहले, तो परागकोश के अंदर जब हमने आपको निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ाई थी, तो उसमें देखिए सबसे पहले नर पुंकेसर था, और पुंकेसर के बाद परागकोश। तो परागकोश के बाद फिर क्या आता है? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जनन, और उसके बाद लघु बीजाणु, फिर परागकण। तो परागकण कहाँ हुआ? परागकोश के अंदर। यह एक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना है, जिसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है। परागकण अथवा लघु बीजाणु परागकोश की स्फुटन से पूर्व ही परिपक्व हो जाती है। स्फुटन से पहले ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और परागकण एक अगुणित एवं एक केंद्रीय तथा एक कोश की संरचना है। एक परिपक्व लघु बीजाणु दो भित्तियों से घिरा होता है। बाहरी भित्ति बाह्यचोल कहलाती है, जबकि आंतरिक भित्ति अंतःचोल कहलाती है। बाह्यचोल एक्साइन में क्या होता है? यह डिजाइनदार व कांटेदार होती है। यह एक कठोर परत है, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनेन पाया जाता है। इसमें जनन छिद्र जर्मिनल पोर पाया जाता है। इसी में आपको अगला है आपके लिए, इसमें अंतःचोल। दूसरी कौन है परत? अंतःचोल। अंतःचोल में देखिए आप, यह पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जनन छिद्र नहीं होता। देखिए बाह्यचोल में जनन छिद्र था, इसमें जनन छिद्र नहीं होता। यह कोमल व पतली होती, वह कठोर थी। इसमें नोट्स भी बनाए हमने। नोट में क्या लिखाया है? सबसे पहला है परिपक्व परागकण में स्फुटन के पहले समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोश कायक कोशिका, जिससे पराग नलिका का निर्माण होता है, और दूसरी होती है जनन कोशिका, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरे नोट में दूसरा पॉइंट है कि परागकण का आकार साइज कितना होता है? 25-50 म्यू। किसी किसी में 30-50 भी होता है बुक में। और तीसरा पॉइंट है सबसे छोटे परागकण मायोसोटिस पौधे में पाए जाते हैं, और तथा सबसे बड़े परागकण जोस्टेरा पौधों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेलिनोलॉजी कहा जाता है। मृत परागकण नेक्रो हार्मोन स्रावित करते हैं। छठवां है 60% एंजियोस्पर्म परागकणों का स्फुटन द्विकोश की जनन प्लस कायक अवस्था में होता है, और 40% त्रिकोश की अवस्था में होता है। सातवां पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवित नाइट्रोजन पर परागकणों का संरक्षण बैंक परागकण बैंक या पोलन बैंक कहलाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।